तो सारे कैंडिडेट का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का वीडियो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो रहेगा आपके टेक्नीशियन के बारे में। जी हाँ, जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने जो टेक्नीशियन का पोस्ट था उसी में आपको एक नया नोटिफिकेशन दिया है, जहां पर उसने थोड़ा सा किसके बारे में बताया है कि अगर बात करें यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है अभी तक, मीन्स पूरा जो नोटिफिकेशन है वो तो रिलीज नहीं हुआ। अभी जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया हुआ है उसमें हमें क्या बताया गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या यहाँ पर कितने तरह की जो पे लेवल्स है उनको इंक्लूड किया गया है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो अभी यहाँ पर सीबीटीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। यहाँ बोला गया है कि अभी जो फर्दर जो आगे आने वाली जो डेट्स है वहां पर ये पूरा एक नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे और सारी जो आरआरबी की साइड से वहां पर उसको भेज दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंगली क्या रहेगी यहाँ पर सारा प्रोसेस रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी रिलीज हुई है, क्या यहां पर डेट रखी गई है और क्या यहां पर जो पे ग्रेड रखा गया है पोस्ट का उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले जो डेट रखी गई है किसका ओपनिंग डेट, अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन के बारे में तो 9 मार्च 2024। जी हाँ, ऐसे कैंडिडेट जो इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी राहें हैं जो क्या हो गई है, क्लियर हो गई है कि हाँ अब इस पर्टिकुलर मंथ में हमारे कोई ना कोई एग्जाम आने वाले। क्योंकि लास्ट पिछले साल तक ये था कि रेलवे के जो एग्जाम्स है उसमें काफी ज्यादा अप एंड डाउन आते थे, काफी ज्यादा डिले हो जाता था सिस्टम। तो अभी क्या किया है, कहीं ना कहीं एक वार्षिक कैलेंडर जारी करके थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स हैं उनके मन में ये जगह बनाई गई है कि हाँ जो चीजें हैं वो अब धीरे धीरे अपडेट हो रही हैं और कहीं ना कहीं अब सिस्टमेटिक तरीके से सारे एग्जाम आगे कंडक्ट होने वाले। तो अगर यहां पर बात करें हम किसके बारे में कि ओपनिंग डेट क्या रखी गई है, तो जो सबमिशन का रहेगा वो आप 9 मार्च 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट है जो टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अब टेक्नीशियन में भी हम बात करें तो दो तरह के लेवल्स रखे गए हैं। ठीक है, यहां पर अगर हम देखें तो एक रहेगा टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड जो है वो आपके पास रहेगा लेवल 2 में और जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 अगर हम बात करें सिग्नल कम्युनिकेशन की तो ये रहेगा आपका किसके अंदर, 5 के अंदर। दोनों का ही जो पे स्केल है वो डिफरेंट है। अगर हम पे लेवल की बात करें तो जो ग्रेड 1 सिग्नल का है वो है 29,200 रुपए का और अगर हम टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की बात करें तो वो रहेगा आपका 19,900 रुपए का। यहां पर दोनों के लिए एज जो लिमिट है वो डिफरेंट डिफरेंट रखी गई है। अगर हम बात करें ग्रेड 1 सिग्नल की तो इसमें एज आपका 18 से लेकर 36 ईयर तक का रखा गया है। वैसे 18 से 33 तक का था, बट जो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है वो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से दिया गया है, जो उन्होंने आगे भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैं बताऊं यहां पर दिस इंक्लूडेड अ रिलैक्सेशन ऑफ 3 इयर्स इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज वन टाइम मेजरमेंट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। कहीं ना कहीं कोविड की वजह से 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें सेम ग्रेड थर्ड के लिए टेक्नीशियन का जो एज लिमिट रखा गया है वो कहीं ना कहीं 18 से 33, वैसे 18 से 30 होता है पर 3 साल का यहां पर भी रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। अगर हम बात करें इसके अलावा दूसरे कैटेगरीज की जैसे ओबीसी का या एसटी एससी और एक्स सर्विसमैन का, तो वो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली +3 ईयर +5 ईयर वो रखा गया है। एक अगर यहां पर देखें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो टोटल जो नंबर वैकेंसी है वो है 9,000। जी हाँ, 9,000 वैकेंसी टोटल रखी गई है और उसमें भी अगर हम बाइफिकेशन देखें तो जो 1100 वैकेंसी है वो आपके पास ग्रेड 1 यानी कि सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की है और अगर हम बात करें 7,900 वैकेंसी तो वो आपके ग्रेड थर्ड की, यानी कि जहां कहीं भी ग्रेड थर्ड वाली पोस्ट होंगी उनके लिए आपको कितनी वैकेंसी मिलने वाली है, 7,900। और ग्रेड 1 के लिए जो सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन का है वो आपके पास 1100 वैकेंसी यहां पर देखने को मिलेगा। तो टोटल वैकेंसी हमारे पास 9,000 है। अगर इसके अलावा और भी चीजें देखें तो यहां पर बोला गया है हमें, जैसे कि अगर एज रिलेक्शन के बारे में जैसा मैंने बताया कि एज जो है वैसा अगर हम बात करें ग्रेड 1 के लिए तो कितना है 18 से 36, जिसमें 3 साल का आपका जो पेंडेमिक की वजह से रिलैक्सेशन दिया गया है। एक दूसरी जो चीज है वो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, तो ग्रेड 1 जो सिग्नल का है उसमें B1 के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सेम ग्रेड थर्ड के लिए आपको जो आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा वहां पर आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में पूरा बता दिया जाएगा। अभी जो ये नोटिफिकेशन है बिल्कुल शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। इसका जो क्लियर बोला है गवर्नमेंट ने, क्या बोला है कि जो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है वो विल बी पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल द आरआरबीज ऑन 9 मार्च 2024, यानी कि 9 मार्च 2024 को ये अपना पूरा डिटेल्ड जो एक नोटिफिकेशन है वो जारी करेंगे हर एक आरआरबी की वेबसाइट पर। ठीक है,
और अगर इसके बारे में बात करें तो यहां पर फिर वो क्लियर भी कर देंगे आपको कि कितने स्टेज में ये एग्जाम होने वाला है। क्योंकि अगर हम यहां पर अगर देखें तो जैसा कि यहां पर बोला है अभी कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अभी यहां पर जैसे अगर हम अदर की बात करें जैसे एएलपी था या वहां पर हमें बोला था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, यहां पर टेस्ट की जगह टेस्ट था, तो मल्टीपल वहां पर स्टेज होनी थी, स्टेज 1 स्टेज 2, कहीं जगह सीबीएटी का भी रोल था। तो ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेंगी। बट अभी यहां पर थोड़ा सा डायलेमा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जो टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है वो एक ही स्टेज में रहेगा या फिर मल्टीपल स्टेज में रहने वाला है। यानी कि जैसे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 या फिर ओनली सीबीटी 1 के बेसिस पर ही क्या होगा, यहां पर एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा बात करूं मैं एग्जाम फीस की, तो जो एग्जाम फीस है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट कौन सा है, जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपए रखा गया है, और जो अदर्स है उनके लिए 250 रुपीज का यहाँ पर एक अमाउंट रखा गया है। तो दोनों ही चीजें क्या है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से है। अगर इसके अलावा हम देखें तो कहीं ना कहीं आपको जो ये फॉर्म है टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन 3rd, तो इन दोनों के लिए मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए जो है जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो डिफरेंट रखा गया है। प्रीवियस ईयर में क्या था, जैसा प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी हुई थी टेक्नीशियन का, तो उसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का एक ही पेपर हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉर्म भी एक ही फिल करवाया गया था। बट यहां पर जब अगर नोटिफिकेशन अलग अलग रिलीज किया गया तो कहीं ना कहीं आपसे फॉर्म भी अलग अलग रिलीज फॉर्म फिल करवाएंगे, सेम आपका पेपर होगा वो भी डिफरेंट होगा। हो सकता है कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3rd दोनों का जो फॉर्म है वो आपसे अलग अलग भरवाया जाए और एग्जाम भी अलग अलग हो। तो थोड़ा सा ये जो डिलेमा है क्लियर होगा आपका जब ऑफिशियल 9 मार्च को डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा आरआरबी की तरफ से, तो ये कंफ्यूजन भी आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो अभी यहां पर देखूं मैं, तो जैसा कि मैंने बोला दोनों पोस्ट के लिए थोड़ा सा अलग अलग एजुकेशन क्राइटेरिया होने वाला है। तो लास्ट जो वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो भी कैंडिडेट 12th में क्या है पीसीएम के साथ उन्होंने किया हुआ है अपना कंप्लीट, जो 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ कंप्लीट किए हुए हैं, और ऐसे कैंडिडेट जो 10th के साथ जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है किसी भी रिलेवेंट ट्रेड से, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने क्या किया हुआ है जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 का जो है उसके थ्रू किसी भी वर्कशॉप में अपना अप्रेंटिस कंप्लीट किया हुआ है 1 ईयर का, तो वो लोग भी क्या कर सकते हैं यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो 9000 पोस्ट है अभी, और जो लास्ट टाइम आई थी पोस्ट, तो उसमें एक पर्टिकुलर जो कोटा था वो किन के लिए रिजर्व था, जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो 9000 पोस्ट है इसमें से कुछ पोस्ट ऐसी होंगी जो ओनली ऐसे कैंडिडेट्स के लिए होंगी जिन्होंने कहीं ना कहीं 1961 एक्ट के थ्रू अप्रेंटिस किया होगा अपने आरआरबी जोन्स के अंदर। डन, तो ये एक थोड़ा सा डिलेमा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होने पर ही क्लियर हो पाएगा। बट फिर भी मैं अगर बताऊं तो ये कंफर्म है कि कहीं ना कहीं जो एसएनटी वाला रहेगा ये आपका रहेगा पीसीएम बेसिस पे, और जो आईटीआई या फिर अप्रेंटिस एक्ट के थ्रू जो भी कैंडिडेट होंगे उनका रहेगा ग्रेड 3rd का। तो जो कट ऑफ रहने वाली है कहीं ना कहीं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की काफी ज्यादा हाई जाने वाली है, जैसा कि पिछली बार वाली वैकेंसी में भी देखा था कि जो कट ऑफ था वो बहुत ज्यादा हाई थी किसके अंदर, ग्रेड 1 के अंदर, क्योंकि काफी अच्छा पोस्ट है और पे ग्रेड भी काफी अच्छा है। तो कैंडिडेट जो है सबसे प्रायोरिटी पे अपन को इसको रखते हैं। ठीक है, बाकी जो पोस्ट रहेंगी वो उनकी सेकंड प्रायोरिटी पर रहेगी। क्लियर है? तो अभी जो नोटिफिकेशन में दे रखा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अलग से बता देता हूं कि जो एजुकेशन क्राइटेरिया है उसमें बोला कि डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट, यानी कि जो अलग अलग पोस्ट है उनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो भी डिफरेंट रखा जाएगा। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज रेफर टू द डिटेल्ड सीएन टू पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी, यानी कि जो भी आरआरबी की वेबसाइट वेबसाइट पे रिलीज होगा 9 मार्च को, उसके अंदर आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है एजुकेशन के बेसिस पे। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे प्रोसेस फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस क्लोजिंग डेट एंड कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो या तो आईटीआई के प्रोग्राम में अपेयरिंग है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका इंटर्नशिप अभी कंप्लीट नहीं हुआ, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो पीसीएम 12th में अपेयरिंग है, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर क्लियरली मना किया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके रिजल्ट्स वेटिंग में है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ओके, तो वही कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करें जिनके सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, मींस अगर उन्होंने आईटीआई है तो क्लियर कर चुके हैं, अगर इंटर्नशिप है तो या अप्रेंटिस है वो कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर जिन्होंने पीसीएम से 12th क्लियर कर चुका है और उनका रिजल्ट आ चुके हैं, वही इस वाली वैकेंसी को फिल कर सकते हैं।
ठीक है। रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है, चाहे वो कैटेगरीज के लिए हो, चाहे वो एक्स सर्विसमैन के लिए हो, चाहे डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए वो हो। देन अगर हम बात करें मोड एग्जामिनेशन की, तो अगेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यहां पर क्लियर नहीं किया गया कि मल्टीपल टेस्ट होंगे या सिंगल टेस्ट में इसे कंडक्ट कराया जाएगा। दूसरी चीज, अगर इसके बारे में अगर हम और चीजें देखें तो जो भी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अदर कंडीशंस, वो सारी की सारी चीजें कहां पर क्लियर होंगी, वो सारी की सारी चीजें जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो वहां पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो आने वाली जो 9 मार्च है तब हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें सारी ही इंफॉर्मेशन दे रखी होगी और उस पूरी इंफॉर्मेशन को हम छोटी छोटी स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे, ताकि जो भी कंफ्यूजन है या जो भी डाउट्स है आप लोगों के, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सके और उन कमेंट सेक्शन के बेसिस पे हम आपको आने वाली सारी वीडियोस में उनके रिप्लाई दे सके। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और इस तरह के वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो हमारे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, चाहे वो आप ALP के लिए हैं, चाहे NTPC के लिए हैं, या फिर इसके अलावा जो टेक्नीशियन के अपकमिंग कोर्सेज है उसमें भी आप ऑनलाइन आकर इनरोल कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच।